बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इमरान खान को जब इक़्तिदार में लाया गया उस वक्त दो सियासी जमातें पाकिस्तान की सियासत पर छाई हुई थीं। एक मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी पीपल्स पार्टी थी। अवाम इनसे बेजार थे कि ये बारियां बदल बदल के आते हैं, लूटते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो अवाम को चेंज चाहती थी। इमरान खान साहब एक नया नारा लेके आए कि मैं करप्शन को खत्म करूंगा, पाकिस्तान से एक नया निजाम लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दूंगा और भी बहुत सारे वादे किए खान साहब ने। तो अवाम ने कहा कि चलो इनको भी आजमा के देख लिया जाए। तो अवाम ने वोट दिए, हमने भी इन्हें वोट दिए और पीछे से इनको धक्का भी लगाया गया, जो धक्का लगाते हैं। इन्होंने धक्का लगाया और इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद अवाम तवक्का कर रही थी कि कुछ बेहतर करेंगे खान साहब मुल्क के लिए, लेकिन इन्होंने एक काम किया और उसमें इन्होंने कमाल महारत हासिल की। वो काम था सिर्फ झूठ बोलना। 4 साल तक ये इक़्तिदार में रहे, कोई काम नहीं किया। वो दूसरे जो जिनको हम कोस रहे थे उन्होंने फिर भी कुछ काम कर दिए। नवाज शरीफ सड़कें मोटरवे बनाकर चला गया, धमाके भी उसने कर दिए। भुट्टो ने भी चलो कुछ थोड़ा बहुत तो ये तो किया कि उसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। तो चलो वो तो अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए उनके पास एक नारा तो है, लेकिन ये नारा लेके आए थे तब्दीली का कि हम तब्दीली लाएंगे। तो वो नारा तो जमीन बोस हो गया तब्दीली वाला। बाद में इन्होंने आवाम के साथ वो झूठ बोला, ऐसे ऐसे फ्रॉड किए, ऐसे ऐसे झूठ बोले अवाम के साथ कि बस आप सब्र करें, घबराना नहीं है आपने। और दूसरी तरफ इनके जो करप्शन के जो बाजार इन्होंने गर्म किए रखा। बुशरा बीबी और इमरान खान की जो अहलिया है, इन्होंने तारीख की बदतरीन करप्शन के इल्जामात इन पर साबित हो चुके हैं और ये दोनों मुल्क से फरार भी हो चुकी हैं। तो झूठ बोलना तो एक जगह, जब अवाम ने देखा कि ये तो भाई ये तो सिर्फ फ्रॉडिये है, इन्होंने तो कुछ नहीं करना, और अपोजिशन को भी लगा कि अगर मजीद इनको मोहलत दी गई तो ये तो मुल्क का खाना खराब तो इन्होंने पहले ही कर दिया है, ये तो मुल्क टूट जाएगा। इमरान खान जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो फिर अपोजिशन ने इनको आईनी तरीके से उतारा। बाद में इन्होंने इल्जाम लगाया फौज पे, और ये ऐसे सियासतदान है, पूरी दुनिया कहती है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। ये वाहिद बंदा है जो कहता है कि फौज को मेरा साथ देना चाहिए। तो इक़्तिदार से इन्हें निकाला सियासी जमातों ने और इल्जाम इन्होंने लगा दिया अमेरिका पे। पल्ले तो कुछ भी नहीं था, नकम्मे थे, एक काम भी नहीं किया था, और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। चलो तनकीद तो एक हद तक बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन जब इन्होंने फौज के खिलाफ साजिशें की शहबाज गिल जैसे लोगों ने, तो उसके बाद फौज ने भी होश के नाखून लिए कि अगर इनको ना रोका गया तो ये तो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले पाक फौज के जनरल सरफराज और 6 अफसरान एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। बलूचिस्तान में जो सैलाब आया था उस सिलसिले में ये बलूचिस्तान के दौरे पर थे। जिन इलाकों में सैलाब आया था वहां का दौरा कर रहे थे, तो उस दौरान इनका हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ और 6 फौजी जवान इसमें शहीद हो गए। उसके बाद पीटीआई ने जो एक जहरीली मुहिम चलाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मुहिम के पीछे पीटीआई क्या मकसद हासिल करना चाहती थी। तो इन्होंने एक जहरीली मुहिम चलाई उन अफसरान के खिलाफ या उन जवानों के खिलाफ। ऐसे ऐसे जहरीले ट्वीट्स किए गए, ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म के कि कम अज कम मैं अपनी वीडियो में उनको दोहरा नहीं सकता। तो उसके बाद पाक फौज थोड़ी सी हरकत में आई और इनके खिलाफ एक जेआईटी तश्कील दी गई। अब उस जेआईटी ने जाहिर सी बात है कि तहकीकात की हैं और एक रिपोर्ट सामने आई है, मेरे सामने इस वक्त पड़ी है। मैं आपको उसमें जो चंद खतरनाक किस्म की बातें सामने आई हैं, हकाइक सामने आए हैं, आपको बताता चलूं कि तहकीकाती टीम ने पाक फौज के खिलाफ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जो पीटीआई की जानब से जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, इस हवाले से 774 अकाउंट सामने आए हैं जिनसे ये मुल्क दुश्मन और पाक फौज को बदनाम करने के लिए ट्वीट्स किए गए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम पीटीआई, जिसको हम समझते थे कि ये पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगी, इस जमात के ताने बाने भारत तक पहुंच गए हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। 774 अकाउंट्स में से 17 अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे थे, यानी इनको पाकिस्तान के दुश्मन चला रहे थे और पाक फौज के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे थे, जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से 204 अकाउंट सामने आए हैं। इन अकाउंट से उस हादसे के बाद, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद, पाक फौज के जो जवान शहीद हुए थे उनके खिलाफ ट्वीट्स की गई और जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। ये 204 अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। इसके अलावा जो दीगर अकाउंट्स थे वो 16 मुख्तलिफ
मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट किए जा रहे थे। तो तहकीकाती टीमों ने 90 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया है। मैं आपको पहले व्लॉग में भी बता चुका हूं कि अब इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम को जो हीरो बना के रखा हुआ है कि आपका जब दिल करे, जिस सियासी जमात के खिलाफ दिल करे, अगर आपका फौज के खिलाफ भी दिल करे ट्वीट्स करने का तो खुले दिल के साथ करो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो 90 अफराद को एजेंसियों ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अशरफ शरीफ साहब वैसे नहीं भाग कर गए बैरूने मुल्क, तो इन पे हाथ तगड़ा डाला गया है इस दफा। और आपको सोशल मीडिया पे खासतौर पर यूट्यूब पे अब इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं और ये अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है, कल तक जो जनरल बाजवा के खिलाफ एक जहरीली मुहिम चला रहे थे, अब इनकी जो टून है वो बदली नजर आ रही है। और अब ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, पाक फौज को और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इसको पाक फौज के साथ लड़वाने की कोशिश की जा रही है। ओ भाई, कौन कोशिश कर रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने या किसी और सियासी जमात ने कहा था कि पाक फौज के जो जवान शहीद हुए हैं उनके खिलाफ ट्वीट्स करो, जहरीला प्रोपेगेंडा करो? क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कहा था? तो ये इतने बेशर्म किस्म के लोग हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलते हैं। तो जितना मर्जी आप ये कोशिशें करो, मीठे बनने की कोशिश करो, अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करो, आपके पीछे जो जहन कार फरमा है। और मेरी इन एजेंसियों से या पाक फौज से ये गुजारिश है कि ये फ्रॉडिये लोग हैं, अगर इस बार इनको बख्श दिया गया, इनको माफ कर दिया गया, तो दोबारा ये लोग यही काम करेंगे और इससे भी खतरनाक हद तक जाएंगे। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो पाक फौज को जिन्होंने बदनाम किया है, जिन्होंने शहीदों के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया है, उस पाक फौज को इन्होंने गालियां दी हैं, प्रोपेगेंडा चलाया है, जो हर मुसीबत में पाकिस्तानी आवाम की मदद को आन पहुंचती है। सैलाब आ जाए, पाक फौज की मदद ली जाती है। हमारे मगरब वाली साइड पे, अफगानिस्तान वाली साइड पे शैतान बैठे हुए हैं, टीटीपी वाले, उनको रोक के रखा हुआ है। रोजाना उनके साथ झड़पें होती हैं, कभी वो बलूचिस्तान में हमले करते हैं और अल्लाह के फजलो करम से पाक फौज बहादुरी के साथ उनका काम तमाम कर रही है। दूसरी तरफ मशरक में भारत जैसे मुल्क को रोक के रखा हुआ है। तो पाक फौज के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी जहरीले प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना पाक फौज करेगी और ना इस मुल्क की आवाम करेगी। तो जो तहकीकाती एजेंसियां हैं उनको चाहिए कि इनको निशाने इबरत बना दें, ताकि पाक फौज के खिलाफ या इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने की जुर्रत भी ना करें। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।